महाराज की। भाई और बहनों सुन लो, कितनी विचित्र बात कहा कि देखो हम अपने लैला के प्यार में अंधे थे तो हमका तुम्हार चद्दर नहीं दिखाई पड़ी और तुम अपने अल्लाह के इस प्रेमी हो जो तुमका हमार गोड़ दिखाई पड़ेगा। मियाँ साहब लैला से कहला भैया तुम बड़े हो हम छोट हन, तो प्रेम बड़ा होता है और प्रेम में यहाँ भगवान घुसे होते हैं। अगर सच्चा प्रेम है तो लोग कहते रोड गांव, अरे लोग अपने को नहीं जान पाते, ये कहते सच्चे प्रेमी। पतिंगा जब आती है दीपक पर तो वह यूं नहीं जान पाओ कि हम जल जाब कि रह जाब, उसको सिर्फ दीपक ही दिखाई देता है। वो मरने के लिए तो आती है, तो जितना पतिंगा से प्रेम दीपक को है, जितना पतिंगा को प्यार दीपक से है उतना दीपक को प्यार पतिंगा से नहीं है। मेरे भैया आज बड़ी मतलब की बात देखिए, बाबा ने कहा बिटिया सारी जिंदगी हमारी बीत गए, हमका भगवान कबहू नहीं मिले और हम नदी किनारे आश्रम इसलिए बनाया था कि एक दिन परमात्मा के दर्शन करेंगे, लेकिन जिंदगनिया मोरी गुजरी गई हमका रघुवर ना मिले, जिंदगानी मोरी गुजरी गई हमका रघुवर ना मिले। हमका रघुवर ना मिले, हमका प्रेमी ना मिले, सब जवानी मोर बिछड़ गए हमका स्वामी ना मिले। अब ते जने बैठो सब जने, अगर कोई हमारी बात काट दो तो हम कथा कहा बंद कर दिया। सब जने लागत हो कि जमीन अब बराबर बैठो, लेकिन बोलो भाई मौत के लिए कंगाड़े को नहीं बैठे। कोई कह सकत कि हम कोई वादा दे सकत कि हम 50 साल जियब, या कोई कह सकत कि हम 20 साल चलब। सब जने मौत रूपी कंगाड़ी बैठो, पता नहीं कंगाड़ी कत्ती फाटे मौत रूपी नदी में यहाँ गपड़म गप हो जाए। नदी किनारे कछुआ बैठा लई लई कर क्या खाए, हम आप सब कर्जे पायन है हो। नदी किनारे कछुआ बैठा लई लई कर जा खाए, जब कर्जा वाले कर्जा मांगन शिकिल नदी का मोरी गुजरी गए हम। हमका रघुवर ना मिले, हमका स्वामी ना मिले, जवानी सभी निकल गए हमका प्रेमी ना मिले। बाबा मतंग ऋषि बोले बिटिया हमारी सवारी सारी जिंदगी चली गए, हमका भगवान की अक्को दिन सपने में दर्शन नहीं भे, लेकिन याद बात सुन ले बिटिया, रउआ सुनला हम तो के बताई सच सच बात बताई। रउआ कह देलेस तो कह देलेस, कर डालेस तो कर डालेस, एक बिहारी से ऊपर भारी सच बताई बा, कौनो बात कटल नहीं थे। हाँ दुल्हन है बीमार निरहुआ सटल रहे। हाँ ये बात पर मीडिया गए रहा निरहुआ के पास, दिनेश जाल के पास, कि आपने यूं कहा कि दुल्हन है बेमान निरहुआ सटल रहे, ये का मतलब का। तब दिनेश भैया बताइन कि हमने गाया है कि दुल्हन है बेमान निरहुआ सटल रहे, तो ये का अर्थ यूं है कि जले बिहाव हुआ, दुल्हन ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छी है, तैले तो खूब बढ़िया रोटी बनायो खवायो, खूब खायो पियो सोयो, और जब बीमार हो गए तो कहा थी हो लाई बने छोड़ौती ना, दुल्हन बीमार है फिर भी निरहुआ अटल रहे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये थोड़े शादी हो गए
बहुत देखे न लड़का ने शादी हो गए और लड़का क्या शरीर बिगड़ेगा, कोई छड़ौती करौती है कहती भी के घरे नहीं जा ना, दुल्हा बीमार दुल्हन अटल रहे, सब बहन कहे दुल्हन है बीमार ने रहुआ शटल है, दुख सुख में साथ न छाड़ो, ये इसको कहते हैं अटल और या कहते हो सटल। अटल हम लोग कहते हैं, बिहारी भाषा में सटल कहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो दुख पड़े तो भूलो ना, भगवान के यहाँ अटल रहो, सुख पड़े तो फूलो ना कि हम है होइगन ना, उनकी कृपा है तो होइगन है, और उनकी कृपा हट जाए तो हम सब बिगड़ जाओ, ई बात पर अटल हो जाओ। भैया सुन लो। तो बाबा बोले बिटिया अब हमारा समय अंतिम आ गया है, अब हमरे बस का नहीं है। जब इतना कह दिया भैया, जब इतनी बात कह दिया तो बाबा बोले बिटिया सारी जिंदगी हमने सेवा किया, लेकिन अब बिटिया एक बात सुन लो, हम तुमसे कहते हैं कि हमका भगवान नहीं मिले लेकिन तुमका मिले हैं, चल के भगवान मिले हैं। सबरी जैसे इतनी बात सुना तो विचार किया, वास्तविक बात सही है। प्रभु के बचन पर चाहे फीका, संत बचन पत्थर की लीका, उनके बचन होए ना भंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा। गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता। तो सबरी रोने लगी, कहला गुरु जी आपके मुख से निकली वाणी बहुत अकाट्य है, लेकिन यूँ बताओ भगवान अगर रही हैं तो यूँ बताओ अगर शाखा पर रही हैं, अभी शहीद पर चाहे जो कोई आवे ख्यात कर होरा लगा दो, आलू भोजे को का बढ़िया आलू खवा दो, और वह जैसे 2 महीना बाद आवे तो कठूठी खवा दे हो। सबरी बोली गुरु जी अगर भगवान आएंगे शाखा पर तो फूलों मिले हैं फलों मिले हैं, और कुशाखा पर अगर भगवान आएंगे तो ना फूल मिले हैं ना फल मिले हैं, तो हम सेवा कहाँ करब। बाबा मतंग ऋषि ने कहा बिटिया जाओ एक बाणी और सुन लो, ये आश्रम में यहाँ 12 मास बसंत ऋतु रही, और 12 मास बसंत ऋतु रही, और बसंत ऋतु खत्म नहीं हुई कब तक, जेले भगवान आग दर्शन न दिया है। समझ ले हो बात। बसंत ऋतु हमारे आपके लागत है साल में एक बार, वहां कहते हैं बसंत पंचमी। बसंत ऋतु आश्रम में 12 मास, हमारे भारत के अंदर देश के अंदर 2 आश्रम ऐसे हैं जो 12 मास बसंत ऋतु रहता है। एक तो बाबा मतंग ऋषि का आश्रम, और दूसरा एक आश्रम और है जहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। शकुंतला के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत देश। इस आश्रम का नाम है कनुआ आश्रम। ये 2 आश्रम ऐसे जो सब दिन बसंत ऋतु, और भैया खुश रहे वाले के लिए सब दिन बसंत ऋतु, और भैया दुखी वाले आदमी के लिए सब दिन जा लो खरीदते उड़ाते। बसंत ऋतु की कोई घड़ी थोड़े हैं? मेले में जाओ कोई कह रहे पखौरा लड़ जाए बसंत ऋतु आए, बाजारे जाओ चाट खाए लो मार सुसुआए जाओ बसंत ऋतु आए, कथा सुने आएगा प्रसाद मिलेगा आनंद आएगा बसंत ऋतु आए। ससुराल में जाओ सारे निकले सीजन तेज चलो बसंत ऋतु आए, दारू पियो नरियम गिरो कुतिया मुंह चाटे बसंत ऋतु आए, तो बसंत ऋतु है भैया। मेरे बंधु बाबा मतंग ऋषि ने कहा बिटिया सब दिन जत्ते पेड़ लगे सब दिन फल फ्रूट आएंगे, सब दिन आश्रम में सुगंधित व्यवस्था रहेगी, और लेकिन बिटिया भगवान के आने की प्रतीक्षा न छोड़ो। और बिटिया हम जा रहे परमात्मा के घर। हे अत्ता कह करके बाबा मतंग ऋषि अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक सबरी ऐसी हुई जो अपने गुरु का स्वयं अकेले दाह संस्कार किया। गुरु जी की जब याद आती है तो आश्रम में बैठ के रो लेती। सुन लो भैया। सुधियावे गुरु की तब रोवे सुधियावे, सुधियावे गुरु की तब रोवे सुधियावे, धार में
चलेगी। अखियल से मुखड़ा धोवे सुधियावे, सुधियावे गुरु की खूब रोवे, सुधियावे जल बिन मीना पपिहा बिन स्वाति, आ आ आ आ जल बिन मीन पपिहा बिन स्वाति, सोना सुघर बेकार बिना मोती, करमल का पलु सवरी ढोवे सुधियावे, सुधियावे गुरु की खूब रोवे, सुधियावे गुरु की आसरा पकड़ लेती है, लेकिन सोचती है गुरु का वचन अकाट्य है, भगवान एक दिन आएंगे।